हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यस, तो प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंट टाइप के एरर्स की बात की थी, जिसमें आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में पता चला था। जब हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटी को में से माइनस करते हैं ट्रू वैल्यू, तो उसे बोलते थे आपका एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए से आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 लाइक दैट। और हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी होती थी जब अपन मीन वैल्यू कैलकुलेट करते थे। उसके बाद आपको एक एरर और पता था यहाँ पर, रिलेटिव एरर, जिसमें जो मीन एरर आया है, एब्सोल्यूट मीन एरर कह सकते हो आपका, उसको आप ट्रू वैल्यू से जब आप डिवाइड करते थे, या जितनी वैल्यूज आपके पास आई हैं आप उसकी मीन एवरेज वैल्यू निकालते थे, तो उसको डिवाइडिंग करके जो एरर आता था उसे यू कॉल रिलेटिव एरर। और फिर आप बात करते थे परसेंटेज एरर की, जिसमें जो रिलेटिव एरर की वैल्यू होगी, मतलब मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। अब अलग अलग एरर्स को कंबाइन कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, डिविडेशन में, और अगर पावर चला जाए तो उसमें जो कवर होता है वो ये चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर्स को जोड़ना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक की कहानी कि कैसे ये आगे जाएगी। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है एरर ऑफ अ सम। एरर ऑफ सम का मतलब क्या है? सपोज कर लो आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक दूसरी क्वांटिटी है बी। ए है मेरे पास, किसी चीज को मैंने मेजरमेंट किया और उसकी वैल्यू मेरे पास आई ए। और मेरे पास कोई दूसरी क्वांटिटी थी, उसको मैंने मेजर किया और उसकी वैल्यू आ गई बी। और जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया ए प्लस बी वैल्यू। ये सारी जो ए बी और जेड है ये ट्रू वैल्यू है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई एरर नहीं है। हम लोग ये सपोज कर रहे हैं जेड को ए प्लस बी लिखते हुए। लेकिन अब अगर सपोज करो जो पहली क्वांटिटी अपन मेजर कर रहे थे ए, उसको मेजरमेंट करते हुए हमारे पास कुछ एरर आ गया, और उस एरर को अपन लिख लेते हैं डेल्टा ए। मतलब वैल्यू तो ए आनी चाहिए थी, लेकिन डेल्टा ए का उसमें डिफरेंस आ गया। प्लस या माइनस इसका हमें कोई मतलब नहीं है, कम भी हो सकती है वैल्यू। सपोज करो ट्रू वैल्यू थी 5, आपने मेजरमेंट की तो ये आया 4.9 या फिर 5.2, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। तो चेंज इन, जो मतलब जो वैल्यू आपको मिल रही है कम या ज्यादा होके, दैट इज कॉल्ड एरर। इसी तरीके से जो क्वांटिटी बी है उसमें भी क्या आ जाएगा, डेल्टा बी का चेंज। मतलब सपोज कर लो बी की वैल्यू 6 है, लेकिन आपको बी डैश मिल रही है 6.1, तो इसका मतलब है 6 में क्या जुड़ गया है, 0.1। और ये 0.1 क्या है, डेल्टा बी, या एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ये चीज है। तो फिर z की वैल्यू भी आपको चेंज होके मिलेगी। तो जो z में एरर आएगा उसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा z के साथ। क्लियर है? ए में कुछ चेंज आ गया, बी में चेंज आ गया, तो फिर आपको z थोड़ी मिलेगा, आपको z की वैल्यू भी चेंज होके ही मिलेगी, और उसे वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा z। तो ये कहानी। तो अब यानी कि हमारे पास z में ऐड हो गया है प्लस माइनस डेल्टा z। तो
ए को अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हम लोग प्लस माइनस यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, प्लस माइनस लिखने का मोटिव ये है कि हो सकता है आपने वैल्यू ज्यादा मेजर कर ली हो, और ये भी हो सकता है आपने वैल्यू कम मेजर की हो, तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ लेके चलने होते हैं। देन प्लस, अब बी क्वांटिटी भी बी नहीं रही, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ गया है डेल्टा बी, तो उसे लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसे आप लोग कैसे मतलब लिख सकते हो, ए प्लस बी अलग लिख लो, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अलग लिख लो। लिख सकते हो कि प्लस हो रहा है प्लस होता तो शफलिंग हो सकती है। z की वैल्यू a प्लस बी है, तो इस z की जगह पर a प्लस बी पुट कर दो। क्योंकि z a प्लस बी है, अगर कुछ भी एरर ना हो तो बिल्कुल सही रीडिंग आएगी। अब a और b ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो आपके पास क्या बन गया, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसका मतलब है जब आप सम करते हो किसी भी दो क्वांटिटीज का और उनके बीच में कुछ एरर आ रहा है, तो उनके जो विद द रिस्पेक्टिव एरर्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, प्लस या ऐड कर देंगे। तो ये हमें जो है वो याद रखना है। तो अभी मैं इसका एक क्विकली से न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं ताकि ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स हैं, मेजर्ड आर 13 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड। जो कैपेसिटी मेजर की गई है पहले कैपेसिटर की है 13 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरेड। तो C1 की ट्रू वैल्यू है 13 यहाँ पे शायद 1.3 हो सकता है, एक बार मैं चेक कर लूँ, यस 1.3 है, ये काफी डिफरेंस दिखाई दिया 1.3। तो हम लोगों को ये 1.3 और 2.4 C1 और C2 की ट्रू वैल्यू है, और उनके साथ एरर आ रहा है 0.1 और 0.2 का। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। तो आपको टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है, टोटल कैपेसिटेंस, लेकिन वो पैरेलल में कनेक्टेड है और परसेंटेज एरर के साथ आपने रिजल्ट निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो कैसे निकल के आती है, पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली कैपेसिटेंस को ऐड करके आती है। तो ट्रू वैल्यू क्या बनेगी, 1.3 प्लस 2.4, तो ये आपका बन गया 3.7 माइक्रोफैरेड। ये ट्रू वैल्यू है तो इसलिए इसको एरर में कंसिडर नहीं करते, हम लोग पहले ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने ये ट्रू वैल्यू निकाल दिया। नाउ ये जो 0.1 और जो 0.2 है ये एरर्स हैं, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा सीपी के साथ। और अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि जो एरर्स आए हैं उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है लाइक दिस। तो C1 की वैल्यू, डेल्टा C1 की वैल्यू क्या है 0.1 और डेल्टा C2 की वैल्यू है 0.2। तो ये आपके पास बन गया 0.3 विद प्लस माइनस माइक्रोफैरेड, यानी कि
आपको जो फाइनल रीडिंग है उसमें 0.3 प्लस या माइनस का एरर दिखाई देगा। अब हमें पता क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस विद परसेंटेज एरर। तो पहले तो नॉर्मल लिख देते हैं आप वैल्यू, इधर लिख देता हूं मैं बॉक्स बना के, Cp इज इक्वल टू, तो पहले ट्रू वैल्यू दैट इज 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैरेड। तो ये आपके पास आ गया पहले तो कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गई हमारी। विद परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था परसेंटेज एरर का, कि जो एरर आया है उसे अगर हम लोग ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें और देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा सीपी कितना है मेरे पास, 0.3 अपॉन सीपी यानी ट्रू वैल्यू है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। 300 divided by 37, so I am getting 8.11 परसेंटेज। तो ये मेरे पास परसेंटेज में जो है वो कैलकुलेशन आ गया एरर का। तो मैं अब इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख दूंगा, यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। 3.7 तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे और यूनिट अब इसके साथ ही लगा देंगे क्योंकि अब परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज प्लस माइनस 8.11%। तो ये अपना आ गया टोटल कैपेसिटी विद परसेंटेज एरर, और ये था सिंपली कितना एरर आया है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या चीज हुई। दो कैपेसिटर्स थे जिनकी कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, ये तो है ट्रू वैल्यू 1.3 एंड 2.4, लेकिन जो एरर है वो 0.1 और 0.2 रिस्पेक्टिवली हमें दिया है। टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, तो टोटल कैपेसिटी पैरेलल में डायरेक्टली एडिशन हो जाता है C1 प्लस C2 का, और इनकी जो ट्रू वैल्यूज हैं वो हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। उसके बाद जो एरर है वो जो दो रिस्पेक्टिव एरर है उनको ऐड कर देंगे। तो 0.1 एंड 0.2, ये अपना 0.3 माइक्रोफैरेड आ गया। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज फॉर परसेंटेज एरर। जो आपका एरर आया है उसे आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8.11 आ गया। तो अब जो कैपेसिटेंस है वो कैसे आई वैल्यू, 3.7 तो ट्रू वैल्यू है, 0.3 का एरर हो सकता है, और परसेंटेज में ये एरर 8.11% बैठता है। चलिए अब करते हैं दोबारा से अपनी वर्कशीट, व्हाइट बोर्ड खोलते हैं। तो ये एरर ऑफ सम जो है वो आप लोगों का डन हुआ। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एरर ऑफ डिफरेंस। मैं इसे इरेज कर दूं इसमें। तो जैसे सम में तो हमने क्वांटिटीज को प्लस किया था, लेकिन अब जब मैं बात करता हूं डिफरेंस की तो हमें क्या करना है, माइनस का यूज करना है। तो एरर ऑफ डिफरेंस सेम चीज है, ए फर्स्ट क्वांटिटी जो ट्रू वैल्यू होगी, बी सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू, ये भी ट्रू होगी। तो जो z है वो आपके पास आ गया a माइनस बी, क्योंकि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंस की बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये चीज है आपके पास। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए। अब अगर आप a को मेजर कर रहे हैं और सपोज कर लो a को मेजर करते हुए क्या आ गया, डेल्टा a का एरर आ गया विद प्लस माइनस।
एरर इन ए। इसी तरीके से बी क्वांटिटी में जो सपोज कर लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर आ गया, तो जो इनको आप माइनस करेंगे तो फिर जो डेल्टा जेड है उसमें भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो वो एरर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो अपन लिख लेते हैं इधर डेल्टा जेड इज इक्वल टू एरर इन जेड। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या बनी, z में डेल्टा z जो है वो एरर आया है। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और आपकी वैल्यू कम भी हो सकती है, मतलब एरर को प्लस माइनस करने के बाद। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, ए की जगह पे अपन क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह क्या लिखने वाले हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। तो अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, तो माइनस इंटू बी, माइनस का बी हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस को प्लस माइनस से करेंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया विद डेल्टा बी। तो a को अपन लिखेंगे a माइनस बी क्योंकि ये लिखा हुआ है, डेल्टा z को सेम टू सेम, a को a लिख लो, माइनस को भी शफल कर देंगे और ये मेरे पास डेल्टा है और डेल्टा बी की वैल्यू आ गई। ए बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है डेल्टा z प्लस माइनस का मेरे पास क्या बन गया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि डेल्टा ए पॉजिटिव का हो और डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो, डेल्टा ए पॉजिटिव हो लेकिन डेल्टा बी नेगेटिव हो, डेल्टा ए नेगेटिव हो डेल्टा बी पॉजिटिव हो, या फिर डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों नेगेटिव हो। एक्चुअली तो एडिशन में भी ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हमने वहां पे नहीं किया, लेकिन मतलब अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो। ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जब एरर दोनों में हो सकता है प्लस हो जाए, हो सकता है दोनों में ही माइनस हो सकता है पहले वाले में प्लस दूसरे में माइनस, या फिर दूसरे में प्लस और पहले वाले में माइनस। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एरर की क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हम लोग इसको उठाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब बन रही है, जब डेल्टा ए और डेल्टा बी या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। तो ये चीज है हमारे पास। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्विकली से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, थर्मा द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। दो बॉडीज का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया गया है। T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस और एरर बताना है। सबसे पहले टेम्परेचर निकालते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करके। नाउ यहाँ पे हम लोग पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, ट्रू वैल्यू। तो T2 कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और T1 है 20। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 30 डिग्री सेल्सियस आ गई। अब बात हो गई एरर की, यानी कि डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के लिए प्लस माइनस डेल्टा T1
प्लस माइनस डेल्टा T2, कितना T1 में चेंज और कितना T2 में चेंज। डेल्टा T1 में जो चेंज है वो 0.5 है और डेल्टा T2 का जो चेंज है वो भी 0.5 है। तो 0.5 प्लस 0.5 ये बन गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर है वो क्या बनेगा आपका 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका जो है वो आंसर ऐसे कैलकुलेट होकर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो कि ट्रू वैल्यू में तो मेन क्वांटिटी माइनस हुई 50 माइनस 20, लेकिन जो एरर्स है वो उनका प्लस हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंस में हो चाहे एडिशन में हो, मेन क्वांटिटीज तो माइनस होंगी, लेकिन जो एरर है वो दोनों में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इस तरीके से एरर ऑफ अ डिफरेंस भी आपका क्लियर हुआ। पिछले में हमने सम का किया था और इस वाले में डिफरेंस का कर लिया। ओके, दोबारा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो मैं करवा रहा हूं आपको, एरर इन केस ऑफ ए measured quantity raised to a power। अब एक क्वांटिटी मेजर करनी है, उसमें एरर चेक करना है और उस क्वांटिटी की कुछ पावर है, जैसे 2, 3, 4। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है कि क्या एरर होगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या हो, नंबर हो, सपोज कर लेते z जो है वो AB² है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z, यानी कि रिलेटिव एरर लिख देंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू, इधर a की पावर 1 है तो इसको आप लिखोगे डेल्टा a अपॉन a, यानी कि रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a। आगे लिखेंगे प्लस, क्योंकि b की पावर 2 है, 2 को आगे लिखेंगे और जो पावर होती है वो आगे बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाएगा। और b का लिख देंगे डेल्टा b अपॉन b। तो ये चीज है, ये आपके पास रिलेटिव एरर निकल के आता है जब कोई क्वांटिटी जो आपने मेजर की है उसका कुछ पावर आपका मतलब रेज कर देते हैं। 1 तो होता ही है, 2, 3, 4 भी हो सकता है। ओके, अगर सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर हो, सपोज कर लेते हैं a² अपॉन c²d², मान लेते हैं। तो कैसे होगा डिवाइड में, देखिए डेल्टा z अपॉन z, ये तो आपको पता चल गया। पहले है a², तो पावर आगे ले आओ, कोफिशिएंट बन जाएगी, तो a का रिलेटिव एरर। b की पावर 1 है तो प्लस में डेल्टा b अपॉन b सिंपल लिख देंगे। अब c की पावर है 2, तो 2 आगे लिख देंगे और इसको लिख देंगे डेल्टा c अपॉन c। अब मैंने प्लस डालना है क्योंकि प्लस c का ही रूल है, माइनस नहीं की ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड d प्लस डेल्टा d अपॉन d, और ये जो पावर है 2 वो हम लोग कहाँ पे कर देंगे, वो आगे एज ए कोफिशिएंट लग जाएगी और साथ में प्लस का साइन। तो इस तरीके से आपको ये मतलब फाइंड आउट करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको क्विकली से करवा देता हूँ इसका कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू एस्टिमेट जी का अंदाजा लगाना है और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 4, वो पाई 2 नहीं, पाई का स्क्वायर है, देन एल
डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारे पास। ओके, उन्होंने आगे दिया हुआ है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल इज ±2%। तो डेल्टा एल जो है ये परसेंटेज एरर की बात है, तो यानी कि डेल्टा वी कैन से डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल आपको 2% दिया हुआ है, इनटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज एरर की बात हो रही है, प्लस माइनस। और मेजरमेंट इन टाइम, तो डेल्टा टी अपॉन टी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ±3%। ये गिवन है हमें पता कैसे चला कि ये रिलेटिव एरर का विच परसेंटेज निकाला हुआ है, क्योंकि मेजरमेंट में जो है वो एरर परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा है कि अगर पावर होती है तो उनका एरर कैसे निकलता है। 4 एक कांस्टेंट है, इसका कुछ भी एरर नहीं निकालेंगे। पाई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी कुछ नहीं करेंगे। तो अब एल और टी स्क्वायर बच गए, तो जी का रिलेटिव एरर डेल्टा जी और ट्रू वैल्यू जी हो गई, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो छोड़ दो क्योंकि वो आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। एल का कैसे निकलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और टी स्क्वायर है, टी की पावर 2 है तो 2 क्या लिखा देंगे आगे, तो डेल्टा टी अपॉन टी, ये आ गया। अब ये आया रिलेटिव एरर, लेकिन आपको दिया हुआ है परसेंटेज एरर, तो यानी कि आपको पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 100 से करना होगा, तभी आप वैल्यूज रख पाएंगे, अदरवाइज तो वैल्यूज आप रख ही नहीं पाएंगे। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 तो हमें कैलकुलेट ही करना है। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू हमें 2% दी हुई है, तो ये 2% बन गया। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 है ±3%, प्लस माइनस। तो ये हमारे पास क्या बनी वैल्यू, तो ये तो हो गया प्लस माइनस का 2% प्लस माइनस। ओके, इधर ही बस लगा देंगे आगे। सिक्स, तो ये टोटल आ गया मेरे पास ±8%। तो डेल्टा जी अपॉन जी में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना होगा, 8% होगा, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पावर कुछ चली जाती है तो आपको करना क्या है, वहां पर रिलेटिव एरर निकाल दो पहले तो, और पावर को कोफिशिएंट बना दो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, ताकि वो सारा किसमें कन्वर्ट हो जाए, तो सारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। इसके आगे प्लस माइनस हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यूज में लिख दिया, अदरवाइज प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि वो ही आपको बताता है कि जो वैल्यू है वो आपको जो मिलेगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव या किस तरफ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ये 3 पार्ट, सम डिफरेंस और पावर वाले डन हुए। मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट या डिवीजन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।